सर नमस्कार। सर आपको आपका नाम सर? मेरा नाम आसिफ खान है। सर आसिफ सर, ये मुझे एक बात बताइए कि जो अभी जो लेटेस्ट डिबेट चल रहा है, जो संदीप मिश्रा सर का और विवेक बिंद्रा सर का जो अभी डिबेट चल रहा है उसके बारे में कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम हुआ है। उनके पास लोग आए संदीप माहेश्वरी सर के पास, और उन्होंने बताया अलग अलग चीज़ें कि हमारे पास 50,000 1 लाख रुपए के कोर्सेज लिया और उसमें कोर्सेज में कुछ भी नहीं है। आगे नेटवर्क मार्केटिंग करके इस कोर्स को कैसे बेचा जाए ये सिखाया जा रहा है कि कोर्स में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आप कैसे बिजनेसमैन बनोगे, कुछ भी नहीं है उसमें कंटेंट। तो वो चीट हुए लगते हैं वो लोग, और सुसाइड के कगार पे, और अलग अलग चैनल पे पूरे सोशल मीडिया में फैल चुका है ये, और अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वायरल है इस समय डिबेट। तो अब मुझे ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके टोटल? सर मैं इस मुद्दे पे जी सर विवेक बिंद्रा जी के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा एक फ्रेंड खुद का है जो चीट हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रॉड है और ये एक स्कैम है बहुत बड़ा। जी सर। जिसमें विवेक बिंद्रा सर ने लोगों को फंसाया है जी। और मैं इसे बाइकआउट करता हूँ। मैं इसके सख्त खिलाफ बिल्कुल, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितना हमसे हो सकेगा हम खुद भी कोशिश करेंगे संदीप माहेश्वरी जी को कंट्रीब्यूट करने का, जितना मुझसे हो सकेगा जी। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, आम जनता की है, आम लोगों की है। हम भी मिडिल परिवार से आते हैं, ठीक है, हम भी 2 रोटी कमाते हैं जी सर। तो ये सभी उन बच्चों की लड़ाई है जिनको मतलब स्कैम हुआ है। आज ये फंसे, कल को हम भी फंस सकते हैं। तो इसके खिलाफ सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 500 करोड़ के करीब बता रहे हैं स्कैम को, लाखों लोगों ने खरीदे हैं। सर ने उजागर किया है, और ऐसे उस कोर्स में कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया गया है, एक पॉपुलैरिटी के बेस पे, एक चेहरे के बेस पे अपना नाम लगा करके लोगों को मूर्ख बनाया गया है। मैं इस चीज़ की बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, और जितना मुझसे हो सकेगा इस लड़ाई में भी उतना अपना भाग दूँ। तो आपके साथ जो कोई दोस्त है उनके साथ भी हुआ था ऐसा ही? जी बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है, उनके साथ भी स्कैम हुआ है। वो अपने 50,000 रुपए यहाँ फंसा के बैठ गए हैं, और वो बहुत डिप्रेशन में है। उन्होंने यहाँ से कुछ नहीं सीखा। हाँ, सुसाइड करने का सिर्फ मोटिवेशनल बातें बताई हैं, आप ये करो वो करो। मोटिवेशन सिर्फ वीडियो में रहता है। हाँ। वीडियो के बाद तुरंत मोटिवेशन खत्म हो जाता है लोगों का। हाँ। और वो ये बता रहे हैं कि ये नहीं बताया जा रहा, उसमें काफी सारे लोगों ने बताया कि उसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कैसे बिजनेसमैन बनोगे या कुछ। उसको तो ये कह रहा है कि आप आगे इस कोर्स को कैसे बेचोगे धंधे की तरह। उनको खाली बस मोटिवेट किया गया है इसको बेचो। हाँ। और झूठ बोल रहे कई लोगों को, तो ये बोला जा रहा है कि आप ये बोलो कि 5 लाख रुपए कमा रहे हो आप, और फिर मुझे उनको जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है ये बातें। सर ये तो हमें नहीं पता किसको क्या बोल रहे हैं। यूट्यूब पे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं उनके हिसाब से सर लोग बोल रहे हैं। लेकिन सर जो मैं लाइव देख पा रहा हूँ, सर मेरा जो खुद का फ्रेंड है वो खुद ये बोल रहा है कि भाई मेरे साथ मतलब बहुत बड़ा धोखा हो गया है। वो मतलब मैं भी उसका फैन था विवेक बिंद्रा जी का, वो भी मतलब बहुत बड़े फैन थे। उनके ऊपर ट्रस्ट करके, विश्वास करके पब्लिक ने कोर्स खरीदा है, और उनके साथ इतना बड़ा स्कैम, ये मान लो कि लाइक एक तरह से ये धोखा हुआ है देश के साथ, क्योंकि हमसे ही देश है। बिल्कुल, लाखों स्टूडेंट्स हमारे देश के, और हम हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी है, हम इसका भविष्य है जी सर। तो एक तरह से हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस चीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि सरकार एक्शन ले, या जनता का भी, तो अगर कोई चीट हुआ है तो वो FIR लॉन्च कर सकता है ना, हर बंदा कर सकता है FIR लॉन्च। तो अगर 1 लाख लोग चीट हुए तो 1 लाख FIR लॉन्च होनी चाहिए। उसको बंदे को समझ में आना चाहिए कि चीटिंग कैसे करते हैं देश के लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बड़ा स्कैम है। जो भाई इसमें चीट हुए ना, नेशनल स्कैम हो गया सर, लाखों के अंदर हुआ तो लोगों के साथ। सर सबको यही करना चाहिए, हर बंदा जो भी चीट हुआ है, एक तो वो और उनके जानने वाले हैं जी सर, सभी उनके खिलाफ FIR करें। वो FIR सिर्फ 1 लाख नहीं, कम से कम 10 लाख हो जाएंगे। वही ठीक है, हम भी जानने वाले, हम भी करेंगे, ठीक है। लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है। और एक बार वो विवेक बिंद्रा जी बोल रहे थे कि मतलब संदीप माहेश्वरी जी फोटो बेच के मतलब पैसे कमाते हैं, हम भी कमा रहे हैं। सर विवेक बिंद्रा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को मूर्ख बना के पैसे कमा रहे हो, और वो माहेश्वरी जी लोगों का धंधा बढ़वाकर जब पैसे कमा रहे हैं। वो बिजनेस है, और ये मतलब क्या नाम है, स्कैम है सर। और 1000-2000 कमाना अलग चीज होते हैं। 1000-2000 चलो कोई कोर्स बेच लिया, आज टेक्निकल गुरुजी बेच रहे हैं, वो चल जाता है कि चलो लोग झेल लेते हैं, कुछ बात नहीं, थोड़ा बहुत सीख लेंगे, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं। लेकिन कई उसके वर्थ भी नहीं है, और उसके अलावा उसके 1000, 50,000, 1 लाख, 80,000 ऐसे लाखों के अंदर केस, और उसके कुछ में कुछ सिखाया भी नहीं जा रहा। आपको ये बताया जा रहा है कि इसको कैसे बेचा जाए आगे, और कमीशन में मिलेगा आपको पिरामिड सिस्टम से। 50,000 रुपए में कोर्स बेच करके आपको सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि भाई लोगों को और लाओ, जोड़ो हमसे, लेके जोड़ो, झूठ बोल के जोड़ो। इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग ही है वो, बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब इसमें फंसाया जा रहा है, बुलाओ, पैसे फंस गए, आपका पैसे निकलेंगे जब कमीशन देंगे ना बाकी लोग, तब निकलेंगे आपके। इनके खिलाफ तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे नेता लोग हैं भाई, हम भी तो उनको वोट देते हैं, हम चुनते हैं जी सर। मतलब इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, तो उनको खुद भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी जी हैं बैठे हैं सेंटर में, और भी जो मतलब है,
लाइक सबको इनके खिलाफ मतलब एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर जांच बैठे। जी सर, क्योंकि 1 लाख स्टूडेंट नहीं है, हो सकता है 10 लाख हो स्टूडेंट, गिनती तो अभी पता नहीं चल रही। नहीं, 1 लाख हो, 10 लाख और उसके बाद उनके परिवार भी इफेक्ट होंगे, तो एक करोड़ों में संख्या हो सकती है, परिवार के लोग भी इफेक्ट हैं, वो भी वोट नहीं देंगे सरकार को। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, नेता लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं ऐसे चीटर के खिलाफ में, उसकी हिम्मत कैसे हो रही है इतना बड़ा स्कैम करने की? इसके पीछे कोई ना कोई तो पीछे पॉलिटिकल पार्टी लगती है आपको कि वो उसको बचा रही है उसको। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे उस बंदे की? मैं उसकी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाता कि अपनी बीबियों को मार रहा है, ये कर रहा है, वो तो सब जगह पता लग रहा है कितनी बुरी तरह से मार रहा है वो अपनी बीबी को, ये सब स्कैम वगैरह आ रहा है, उसका मतलब दीन ईमान ही नहीं है उस इंसान का। और वो इतने लास्ट सेकंड पे वो चीट कर सकता है, 10-12 दिन हुए नहीं और आप अपनी बीबी को इतनी बुरी तरह से मार रहे हो, उसके झूठ बोल रहे कि पहले ये झूठ बोल रही है, उसके बाद में वो एडमिट हुई, उसके निशान चोट के पूरा मुंह सूजा पड़ा, उसके हाथ पैर सब जगह दिखाई जा रहा है, पूरे सारे दुनिया देख रही है, तो इससे पता लगता है कि इसका दीन ईमान नहीं है इस बंदे का। आप इतने लार्ज स्केल के ऊपर वो कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, तो इसके खिलाफ में एक नेशनल स्कैम बोल सकते हैं, उसके देशवासियों के साथ हुआ है, लाखों लोगों के साथ चीटिंग हुई है, तो इसमें सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। सर इसमें सरकार को आपको लगता है कि जुडिशरी भी सो मोटो एक्शन ले सकती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी ले सकती है? बिल्कुल सर ले सकती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन लेती है अपने आप बिगर एफआईआर के भी। बिल्कुल सर तो उसको करना चाहिए ऐसा सर, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड सर विवेक बिद्रा इज अ काइंड ऑफ चीटर, और सर विवेक बिद्रा इज अ काइंड ऑफ चीटर एंड लाइक वी ऑल यूथ लाइक जो मतलब जो पढ़ना चाह रहे हैं जी सर, और जो इस स्टेज पर हैं जी सर हम सबको मिलकर उनके खिलाफ एक एक्शन करना चाहिए और उनके खिलाफ एक धरना भी हो। सर मैं तो ये मानता हूँ कि लोग मुझे ज्वाइन करें पब्लिक जी, तो एक धरना यहाँ पर मैं करता हूँ स्टार्ट, जंतर मंतर पे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी करें और एफआईआर भी लॉन्च कराएं। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, मेरे खुद के दोस्त साहब, मैं सर बहुत करीबी दोस्त था जी सर, उनके साथ स्कैम हुआ है सर, लेकिन बहुत गलत चीज़ है सर ये, क्योंकि काफी सारे यूट्यूब पे भी आ रहे हैं बेचारे डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में रो रहे हैं, कोई सुसाइड के कगार पे। सर बहुत ही गलत किया गया है। जब हम स्टूडेंट थे, मैं भी उनका मतलब फैन था, हम उनके मोटिवेशनल स्पीच सुनते थे। सर मान लो कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, हम उनसे चीज खरीदेंगे उनका चेहरा देख करके जी सर, ना कि मतलब क्या नाम लॉजिक नहीं लगा रहे लोग, ना समझ पा रहे चीज। अब मान लो सर जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, झूठा मोटिवेशन हो गया, कुछ बोल रहे हैं, वो बोले कि 50,000 रुपए कोर्स आप इसमें 5 लाख कमाओगे। सर मैं आंख बंद करके वो कोर्स ले लूंगा, बिल्कुल, क्योंकि मुझे उन पर यकीन है 5 लाख हर महीने कमाओगे, ये बता रहे हो। वहीं कल मतलब कोई और फेमस पर्सनैलिटी या कोई नेता या कोई बड़ी पावर जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, अंधविश्वास कर लेते हैं लोग, वो मुझे आकर के बोला आप ये काम करिए, ऐसे करिए, तो मैं आपको इतना दूंगा, मान लेते हैं लोग, विश्वास करूंगा ना। बिल्कुल, तो यही हुआ है लोगों के साथ सर, लोग चीट हो जाते हैं, किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सर, यही बोलना चाहते हैं ना, आपकी अंधभक्त किसी भी कभी नहीं होनी चाहिए जिससे कि चीट हो जाए, आप उनकी बातों में आ जाए, लोगों का दिमाग, आंखें खोल के, अपने कान खोल के अच्छे से समझना चाहिए, चीज़ों को ढंग से देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके 1 रुपया भी दो अपनी मेहनत की, अपने माँ बाप के पैसे को। ऐसे नहीं वो दो बेचारे कैसे कैसे कर्ज में लेके लोगों ने दिए पैसे और आप लोगों ने डुबो दिए, और बाद में माँ बाप टोन कस रहे हैं उन बच्चों पे, तो बच्चे सुसाइड करने के कगार पे, जैसे कोटा में हो रहा है। एक्सपेक्टेशन नहीं होती भाई तूने क्या करा, मेरे पैसे डुबो दिए, मैंने कहाँ से लेके दिए थे तेरे को 1 लाख रुपए, तो बार बार ताने मारेंगे उसको, तो वो बच्चा दुखी हो गया आत्महत्या करेगा, जैसे कोटा में बार बार मर रहे हैं बच्चे। सर बच्चे भी ना काफी तरह के होते हैं, जैसे कि मतलब कोई रिच फैमिली से है, उसने कोर्स लिया नहीं हुआ, चलो छोड़ दिया। सर रिच फैमिली का बंदा इनके पास जाएगा ही क्यों, लेकिन वो तो ऑलरेडी बिजनेसमैन होता है, उसको तो माँ बाप भी सिखा देते हैं। मान लो किसी ने कर भी लिया तो, लेकिन बहुत कम चांस है सर, लेकिन अमीर बंदा नहीं जाएगा इनके पास। सर तो फंसते हैं ना, वो सर फंसते हैं जैसे हम जैसे बेरोजगार लोग। सर अमीर आदमी कहेगा 5 लाख तू कमाएगा मेरे से, मैं पहले ही 5 लाख से ज्यादा कमाता हूँ। अमीर आदमी को तो जरूरत ही नहीं है, गरीब आदमी फंस रहा है बेचारा, तो मिडिल क्लास का बंदा फंस रहा है। सर जो लोग सर जॉबलेस होते हैं ना, छोटे शहरों के, गांव देहात के, जॉबलेस फंस रहे हैं, किसी से पैसा लेकर भाई कि विवेक बिद्रा जी बोल रहे हैं, तो मैं जिस बार कमा जाऊंगा 10,000 दे दूंगा पैसे, कहीं से ले, किसी ने 30,000 का लोन कराया, बिल्कुल सर, किसी ने किसी महाजन से पैसे लिए, जी सर, कर्ज में लिया लोगों ने, कोई सुनार से ले आया पैसे ला करके। सर मैं उसका घर का सामान रखा है लोगों ने। सर उसने तो सर अपनी जो उसकी भाभी थी, मेरा दोस्त था, सर उसकी हंसली रख के आया था वो, तब जाके उसने कोर्स लिया और हंसली रख करके सर, फिर जब नहीं हुआ तो ताने तो मिल रहे होंगे, तुमने हमारा सामान भी रखवा दिया, क्या करा तुमने, बताओ क्यों फंसवा दिया हमारे पास, तो बच्चा तो सुसाइड करेगा ना फिर। यस सर, सर उसके हमारे पास रोज फोन आते हैं रात के 12 बजे 1 बजे, यार भाई आपकी बहुत ज्यादा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ भाई उसको काउंसलिंग करो यार, उसको समझाओ, मरना नहीं, आत्महत्या नहीं करनी है। डिप्रेशन में बेचारे कुछ रास्ता नहीं होता, डिप्रेशन आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि घर के ताने सुनेंगे या क्या करें, वो तो चीट हो गए ना। सर सरकार को ध्यान देना चाहिए इसमें। बिल्कुल सर, मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा जी सर, गवर्नमेंट शुड एक्शन अपॉन इट जी, एंड विवेक बिद्रा इज अ काइंड ऑफ चीटर, आई बाइकआउट विवेक बिद्रा। और इस तरह के तमाम मोटिवेशन स्पीकर या कोई भी जो बेच रहे हो धोखाधड़ी करके, उन सब अरेस्ट होने चाहिए। एंड द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, जी सर, जिनके साथ स्कैम हुआ है, जी सर, दे कैन जॉइन मी एंड लाइक आई विल स्टार्ट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट विवेक बिद्रा एट जंतर मंतर। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप लोग,
और प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो भी चीट करते हैं। और इसी तमाम चीटर जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, अपने कोर्सेज महंगे रेट पे बैठ के जनता को चीट कर रहे हैं, उनको सबको ये सबक है, उनको अच्छे से सबक मिलना चाहिए कि जनता को चीट नहीं करना है। और इस तरह से लोग बेचारे स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली वाले परेशान, किसी की बहन की शादी होनी थी, बच्चे पे लगा दिया उन्होंने, कोर्स ले लिया और बाद में वो डूब गए और बहन की शादी भी रुक गई। बहुत कोई किसी को अपना ऑपरेशन कराना था, कोई बेचारे को क्या काम था कि जो क्या उसमें लगा दिए, सब लोग चीट हो गए। 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ का भी स्कैम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर फेयर एक ट्रायल होना चाहिए, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सरकार को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट को भी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और सभी लोगों को सेपरेट एफआईआर भी करनी चाहिए। लाखों को चीट किया है तो लाखों एफआईआर होनी चाहिए। अगर इसमें सच्चाई है तो कुछ, अगर गलत है तो गलत और सही कोर्ट डिसाइड करेगा। राइट सर, यही मैसेज देना चाहते हैं ना सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।